अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल परदेश की न्यू लास्ट एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इबाद ने एमन से शादी कर ली होती है और वो एमन को अपने घर भी लेकर आ जाता है, लेकिन उसकी अम्मी इस रिश्ते से राजी नहीं होती और वो एमन को बहुत सी बातें सुनाती रहती है। मजीद दोस्तों, आप ये भी देखेंगे कि इबाद की अम्मी के पास कुछ रिश्तेदार आते हैं और वो फिर कहते हैं कि आपने अपने बेटे की शादी भी कर ली, हमें बताया भी नहीं, जिसके जवाब में इबाद की अम्मी कुछ भी नहीं कहती और खामोश रहती है। और फिर वो कहते हैं कि हमें बताएं एमन कौन है और इधर आपने शादी क्यों की है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों का जवाब इबाद की अम्मी नहीं देती और वो फिर एमन के पास चली जाती है और उसे बताती है कि अब मैं मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो पहले दिन से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन ये मेरे बेटे की जिद थी कि वो तुमसे ही शादी करेगा और मुझे उसकी बातों को मानना पड़ा, लेकिन अब मजीद नहीं। दोस्तों, ये सुनने के बाद एमन बहुत ही ज्यादा रोती है और फिर आखिरकार फैसला कर लेती है और फिर आखिरकार वो अपनी अम्मी के घर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, इधर आसिम ने यह सोचा होता है कि अब इस घर के हवाले से कोई ना कोई फैसला किया जा सके ताकि वो अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोचे, और वो इसी वजह से जुबैदा को सारी बातें बता देता है कि अब उन्हें अपना हक चाहिए। लेकिन दोस्तों, एमन इनकार कर देती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे अब्बू ने आप सब के लिए क्या कुछ नहीं किया है, उन्होंने सारी जिंदगी मुश्किलात का सामना किया है ताकि वो आप सबको एक बेहतर जिंदगी दे सकें। ये सारी बातें सुनकर दोस्तों आसिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इधर दूसरी तरफ जब इबाद को पता चलता है कि उसकी अम्मी ने एमन को घर से निकाल दिया है तो वो एमन के घर आता है और फिर जुबैदा से माफी भी मांगता है और कहता है कि मैं एमन को अपने घर वापस लेकर जाने के लिए आया हूँ। तो एमन जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अब दोबारा से वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, इबाद के बार बार कहने पर एमन इबाद की बातों को मानकर दोबारा से चली जाती है और उसकी अम्मी भी यही समझाती है कि आज के बाद तुम्हारा वही घर है। और इसी तरह से दोस्तों, कुछ वक्त गुजरने के बाद जब इबाद अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है तो उसके बाद उसे बाहर बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिसके बारे में जब वो एमन को बताता है तो एमन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो इबाद से कहती है कि आप जानते हैं कि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपने बाहर नौकरी करनी है तो फिर हम ये ताल्लुक मजीद नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इबाद की अम्मी ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने बेटे से कहती है कि तुमने ये नौकरी जरूर करनी है। लेकिन दोस्तों, इबाद समझदारी से काम लेता है और वो नौकरी करने बाहर नहीं जाता क्योंकि उसे रिश्तों की कदर करना आती है और बाद में अपनी अम्मी से वो माफी भी मांग लेता है और वो कहता है कि अम्मी, मैं आपको तमाम तर खुशियां दिलवाऊंगा, आप परेशान ना हो। जिसके बाद दोस्तों, मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि एमन का बहुत ही अच्छा रवैया देखने के बाद आखिरकार इबाद की अम्मी एमन को माफ कर लेती है और दिल से कबूल कर लेती है। तो दोस्तों, इधर दूसरी तरफ नुमान, जिसकी वजह से आसिम और नौशीन को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो फिर एमन और उसकी अम्मी से माफी भी मांगेंगे। और इधर आलिया, जो कि सलमान से एमन की शादी करवाना चाहती थी, वो अपने मकसद में नाकाम ही रहती है और उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।